माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 मशवरे सिर्फ देना चाहूंगा सर, मेरे पास तो समय ही नहीं है। किसानों को पहले 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था सर, अब नहीं दिया जा रहा है, उसको दिलाया जाए। कैरेज कॉस्ट बढ़ाया जाए, पैस के कमीशन को बढ़ाया जाए। और मक्का की फसल सर बहुत ही कैश क्रॉप है और सीमांचल में काफी पैदावार है सर, और उसका एमएसपी निर्धारित हो, उसके लिए अनुशंसा जाए सर भारत सरकार को। पंचायत पर टिका हुआ है देश सर, गांव ग्रामीण है, मुखिया का, सरपंच का, जिला परिषद के मेंबरों का, उनका जो जरा सा भत्ता है सर वो बढ़ाया जाए। अमोर में पंचायत के लाख है, आपने उसको नगर पंचायत बना दिया और आज तक जेई नहीं है सर, वो सारा काम वहां पर रुका हुआ है, वो काम वहां पर करवा दिया जाए सर। प्रखंड अमोर एवं बैसा में आपदा पीड़ित हमारे यहाँ काफी घनी नदियां हैं और काफी लोगों के घर कटे हैं सर। मानंदा, डोक, कनकई, मेची, परमान, लगभग 2500 से ज्यादा लोग आपदा प्रभावित हैं सर। उनको न आपदा की राशि मिली, न उनको भूमि मिली घर बनाने के लिए, मात्र 40 से 50 आदमी को मिला है सर, जबकि 2500 से ज्यादा लोग वहां पर विस्थापित है सर। संवेदनशील सरकार है तो संवेदना दिखनी चाहिए, और सीमांचल के साथ तो वो इलाका सबसे करीब है, आंकड़े भी कह रहे हैं सर। आपकी तवज्जो चाहूंगा, अस्पतालों की हालत हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, वहां पर डॉक्टर दिए जाए, खासकर अमोर अस्पताल को मकान जर्जर है सर, रहने के लायक नहीं है। मैंने मरीज का इलाज क्या करेगा डॉक्टर, डॉक्टर घबरा रहा कि कब छत हम पर गिर पड़े, वो मकान बनवा दिया जाए सर। प्रखंड बैसा में हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है और वहां एक भी आउटडोर स्टेडियम नहीं है, एक स्टेडियम बनवा दिया जाए सर। और जहां तक कोऑपरेटिव सेक्टर का मामला है सर, पूरे तौर पर चरमराया हुआ है, किसान अपने फसल का 25% भी नहीं बेच पाता है। किसानों को उस वक्त की खरीदारी जो हो रही है और पेमेंट का मामला है, बड़ा लफड़ा लगा हुआ उसमें है। नतीजा ये होता है कि महाजनों के पास बेच लेता है, 1200-1500 रुपए में वो धान बेच लेता है सर, और उसके बाद 1900 रुपया वाला मामला आता है तो वो नहीं बेच पाता है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं किसानों की, और आप बड़े संवेदनशील हैं, मैं समझ रहा हूं कि सरकार को आप निर्देशित करेंगे कि कोऑपरेटिव सेक्टर के बढ़ावा दिए बगैर बिहार के किसानों का भला नहीं होने वाला है। और बिहार में चूंकि किसान ही सबसे सब कुछ है, एमएस आपका जो घरेलू उत्पाद है, तो आपका सबसे बड़ा स्रोत तो किसान है, यहाँ पर कल कारखाने नहीं है। तो किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। बल्कि पिछले दिनों में जो मार्केटिंग को खत्म कर दिया आपने, तो मार्केटिंग व्यवस्था को खत्म करने से बड़ा नुकसान हुआ है। एमएसपी का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, किसानों को बड़ी दिक्कत हो रही है। और खास करके बटाईदार जो लोग हैं, बटाईदार पैदावार कर रहे हैं, तो बटाईदार वालों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। वो फसल भी बेचना चाहता है तो फसल बेचने में दिक्कत होती है, सीओ के यहाँ कागज नहीं बन पाता है उसको। और एक बात और कहूंगा सर, कि सरकारी चाकर मिले, सुविधा मिले, उनको मर जाए तो उनकी बीवी को पेंशन मिले, और इस राज्य में जो किसान अनाज उपजाए सर, उसके लिए कुछ भी सुविधा नहीं हो। किसान खेतों में काम करता हुआ किसान मरे, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। और एक बात और मैं कहूंगा, जो हमारा कल कारखाना जल जाए तो आप उसको इंश्योर्ड करते हैं और उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, और हमारी जमीन जब कट जाती है तो बिहार सरकार उसमें जल स्रोत के जरिए से आप उगाते हैं, बालू निकालते हैं, आप मछली पालते हैं, कश्ती चलाते हैं, महसूल वसूल करते हैं, तो हमारी भूमि का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। चूंकि कटाव रोकना सरकार का काम है, इसलिए आपदा से बचाया जाए। आपने हमें समय दिया है, मैंने कोई सरकार को चिढ़ाने वाली बातें नहीं की हैं, मैं वो सारी बातें हमने कही हैं जो बिहार की जनता की बुनियादी जरूरत है और जिनका सहकारिता से बड़ा ताल्लुक है। हम आशा करते हैं कि ये सरकार अपनी संवेदनशील का सबूत देगी और सीमांचल के कटाव और विस्थापित लोगों को उसका आपदा के अनुसार जो उनका राशि मिलनी चाहिए देगी। और अभी सर सिर्फ आकलन करा लिया जाए कि किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, अररिया में जो लोग नदी में डूबकर मरे, उनको रुपए मिलने चाहिए, और 3-3 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, उनको राशि नहीं मिली। जिन लोगों का घर जल जाता है, उनके पास कुछ नहीं बचता है सर, उनको भी दिलवा दिया जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बड़ा आभारी आपका। श्री राणा रणधीर जी।